इसको स्टार्ट कर दें। आओ। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? वीडियो नहीं आ रही होगी, वो तो अब आ जाएगी वीडियो भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग सा क्लास। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे, है ना। मैं आपको भेज देता हूं। मैं अच्छा हूं। चलो पूछ रहे हैं आप कैसे हैं? यूट्यूब पे क्यों नहीं आते भाई? पेड क्लास में इन्वॉल्वमेंट्स ज्यादा है, इस वजह से नहीं आ पाते हैं। ठीक है, बट आपका सिलेबस हो रहा है उसमें, तो अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पार्ट हो रहा है। हाँ जी। और यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, ये बात बैच में आके पूछ रहा हूँ। बैच, यूट्यूब वाले बैच के बारे में पूछिए तो बात अच्छी लगती है। भाई 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 भाई, तो कैसे हो आप सब लोग? हाँ, मदर इज गुड। मदर बहुत अच्छी हैं। उनको थोड़ा कफ हो गया था, बहुत तेज, है ना। ओल्ड एज में ऐसा होता है कि कफिंग की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो बहुत तेज हो गया था, तो उनको लेके जाना पड़ा। और उस दिन से पहले उस रात में हम नहीं सो पाए थे सब लोग। कुछ हम लोग गर्म पानी कर रहे हैं, कभी हल्दी कर रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कभी कफ सिरप ला रहे हैं, फिर दूसरी वाली कफ सिरप ला रहे हैं, पर वो खांसी रुक नहीं रही थी। वैसा सा सिचुएशन था थोड़ा। तबीयत खराब में जो सीरियसनेस वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर हम सुबह सुबह, उनको नींद आ गई, फिर सही हो गया, बट वो 9-10 बजे के अराउंड फिर जग गई, फिर खांसी। हमने कहा चलो हॉस्पिटल, तो फिर हमने एडमिट कराया और फिर वेरी इजीली रिकवर हो गया। और ये डॉक्टर जो बता रहे हैं वो पॉल्यूशन से एलर्जी है। पॉल्यूशन, डस्ट, इन सब चीजों से एलर्जी है। तो अब दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हो, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, तो भाई पॉल्यूशन तो आप, यू कैन नॉट एस्केप इट, है ना। अब यही था इशू, तो बच के रह रहे हैं। प्यूरिफायर लगा दिया, एयर प्यूरिफायर 2-2 लगवा रखे हैं, और फिर भी हो ही जाता है। मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव एलर्जेटिक प्रॉब्लम थी, हो जाएगी ठीक वो, ठीक है। अब हमने घर पे ही वो लगवा दिया। कल कल में मैंने यही किया है कि घर पे ही जो डॉक्टर नेबुलाइज करता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, कभी आइस डाल के, तो वो सब हमने घर पे ही कर दिया। बस एक अटेंडेंट को कॉल करना है, वो आएंगे और वो सब वहीं पे घर पे ही चालू कर देंगे, खांसी वांसी सब सही हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, कैसे हो आप सब लोग? गांव में सब सही? हाँ यार, तब बेस्ट थिंग इज गांव में रहना चाहिए, है ना। अगर गांव में इतने अच्छे इंटरनेट होना, तो मैं सही बताऊं तो मैं इधर ना रहूं। मतलब ये पॉल्यूशन के घेरे में तो ना रहूं, सीरियसली अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं फालतू में। एक दो जबरदस्त दूध के लिए गाय और या भैंस, दोनों में से कोई एक कर लूंगा, और और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी स्कोप है, मैं बता देता हूं पहले। जिस जिसको मेरे साथ करना है बता देना, मैं जोड़ लूंगा तुम्हें, अपनी टीम में रख लूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक लेक्चर कर रखा था फ्राइडे के दिन, और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है, दैट इज अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। चलिए, तो आज हम सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए, तो सेकेंड लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, आइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर रहे थे, हमने 2 कर लिया था बेटा। चलिए, चैट प्राइवेट करने का है, ठीक है। अब आइए बेटा यहां पे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने 8 तरीके देखने थे, ठीक है ना। देयर वर 8 वेज जो हमें देखना था, जिसमें से कुछ तरीके हमने देख लिए थे। सबसे पहले टर्शियरी अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बेटे आपने देखा था कि टर्शियरी एल्केन से आप अल्कोहल कैसे बनाते हो। तो जल्दी से क्विक रिकैप के लिए आप बता दो कि क्या रिएजेंट आप यूज करोगे। टर्शियरी एल्केन से अल्कोहल के लिए जल्दी से बता दो क्या रिएजेंट आप यूज करोगे, ताकि टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन अल्कोहल में जाएगा। आइए, तो सर यहां पे हमने बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। कौन सा? H+KMnO4 नाम का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। H+KMnO4 का स्ट्रॉन्ग OA लिख रहा हूं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं, एकदम क्लियर।
सेकंड बताओ, सेकंड क्या लिखा था? ठीक है, सेकंड बताओ। हाँ ठीक है, KMnO4। आप इसको केवल KMnO4 ना लिख के H प्लस KMnO4 लिख दे तो पूरा ही सही हो जाएगा। KMnO4 इज हाफ करेक्ट, H प्लस KMnO4, एसिडिक KMnO4, हॉट KMnO4, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास? एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दीजिए। वाओ, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने बताया हुआ है एल्कीन से अल्कोहल, लेकिन केवल इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। एल्कीन से अल्कोहल कहना, केवल इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। तो एल्कीन से अल्कोहल आप कैसे करोगे? आओ, एल्कीन से अल्कोहल के लिए 3 वेज है। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 वेज। 3 तरीके हैं बेटे एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए। 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक एक करके तीनों तरीकों देखें, बताओ। और ये 2 बार देखने, एक बार तो एल्कीन चैप्टर में दिखाया था और लास्ट बार हमने फ्राइडे के दिन यहां भी देखा था एल्कीन से अल्कोहल। बिल्कुल सही पहला वाला जो आप लिख रहे हो, दैट इज कि सर अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, H प्लस वाटर करोगे, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म्स में क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये मैं लास्ट क्लास का रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ूं। इसमें होता क्या था, प्रोडक्ट कैसे ऐड होता था? क्या इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता था? और मार्कोनिकॉफ रूल लगने के बाद कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद OH अटैक होता था। क्या यही होता था? एक बार कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही है, MKW लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है बेटा। यहां पे H प्लस वाटर में आपके पास, मैं भी शॉर्ट में लिखता हूं, MK रूल लगेगा। MK रूल लगने के बाद बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा, उसका रीअरेंजमेंट भी होगा। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब जब वो डायलॉग था ना मेरा एक, कि जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक जय और वूरियो की सांसें चलेंगी। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक की बसंती के पैर चलेंगे, तब तक की कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। एकदम परफेक्ट हो गया। एमके रूल हो गया, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया। एमके रूल और कार्बोकेटाइन रीअरेंज के बाद फाइनली हम इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं। ये सब होने के बाद थर्ड स्टेप में NU माइनस अटैक लिख दूं, तो क्या मैं इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक लिख दूं? एकदम सही हो गया है, क्लियर हो गया है। अनिंदा बेटा, अनी जी का एकदम सही है बेटा। वाह वाह अनी जी, एकदम सही हो गए। अब आइए सेकंड मेथड हमने क्या बताया था? एक शॉर्ट फॉर्म बताया था इस रिएक्शन का। क्या बोला था हमने? HBO, शॉर्ट फॉर्म में लिखा था HBO। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ HBO? HBO का कंप्लीट नेम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप का रिएक्शन है। एक में होगा आपके पास हाइड्रोबोरेशन और दूसरे स्टेप में होगा आपके पास ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। आप मुझे इसका रिएजेंट बताओ तो मजा आए। रिएजेंट में क्या? BH3THF NaBH4 H2O2OH माइनस, यही होता है। आइए, क्या आपके पास ये होगा BH3THF, ठीक है ना? आप BH3THF ना लिख के B2H6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। अब देखो, ये तो हाइड्रोबोरेशन कराता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए H2O2OH माइनस या D2O2OD माइनस या T2O2OT माइनस, क्या यही करा पा रहे थे? अगर यही करा पा रहे थे, बताइए इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसका रिवर्स चलता है, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMK रूल लगता है। अच्छा ये बताओ, HNOH सेम साइड से लेगा, एंटी साइड से लेगा? तो सर बोरेशन में हमेशा सिन एडिशन होता है, हमने बता रखा था। HNOH सेम साइड से लगेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, सेम साइड से एडिशन हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? कोई भी कार्बोकेटाइन वगैरह एंटी मार्कोनिकॉफ के बाद कार्बोकेटाइन लिखने की भी जरूरत नहीं, कार्बोकेटाइन होता ही नहीं। हाँ, यहाँ पे B2H6 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं। बट 99% केसेस में आपको यही लिखा मिलेगा, NCERT में आपको यही लिखा मिलेगा, इसलिए आप यही लिख के चलेंगे। ठीक हो गया। चलिए, थर्ड वन इज OMDM। बहुत सही पकड़ा है आपने। थर्ड वन इज OMD। इसका कंप्लीट नाम बताओगे क्या? थर्ड वन इज OMDM, इसका कंप्लीट नाम बताओगे? OMDM का कंप्लीट नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। OMDM का कंप्लीट नाम होता है आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। OMDM का कंप्लीट नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। एकदम कंप्लीट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? आइए,
तो आप क्या क्या यूज करते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन? तो सबसे पहले रिएजेंट लिखेंगे, फिर स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहां पे मैं रिएजेंट लिखता हूं, बताइए एरो पे हम क्या लिखते हैं? ये भी 2 स्टेप है, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा फिर डीमर्क्यूरेशन होगा। बताना। B2OH नहीं, B2OH गलत है, B2H6 होगा भाई। हाँ, HgOAc होल ट्वाइस, ये पकड़े हैं भाई, सही। HgOAc ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ना, तो मरकरी का कंपाउंड होगा। बोरोन कहां से आपने सोच लिया? दैट इज रॉन्ग। चुलबुल पांडे ने पकड़ लिया है। और बेटा यहां पे आइए, वाटर ऐड होगा, ये वाटर से ही OH ऐड होता था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने के HgOAc होल ट्वाइस और वाटर, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली डीमर्क्यूरेशन करने के लिए हमने NaBH4 डाला हुआ था, जो H- रिलीज कर रहा था। ठीक है, एकदम सही है, नहीं है? तो सर BH3 से आपके पास H ऐड होता है, OH- से आपके पास OH ऐड होता है। सिमिलरली यहां वाटर से OH- ऐड होगा और यहां NaBH4 से H ऐड होगा। एकदम सिंपल, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब स्पेशल पॉइंट्स क्या थे OMDM के? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के स्पेशल पॉइंट्स क्या थे? मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ है। सर OMDM एक MK रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलेगा, बट यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता है। जैसे यहां मार्कोनिकॉफ के साथ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है, यहां मार्कोनिकॉफ के बाद कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता है। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। सर MK रूल लगता है, कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और NO- का अटैक तो करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल माइनस का अटैक तो करेगा, और NO- का अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। हाँ, नॉन क्लासिकल, अब ये लिख दिया ना कि नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, तो नॉन क्लासिकल लिख ही दिया ना, बिल्कुल बढ़िया है। एंटी एडिशन होगा, जैसे वहां सिन एडिशन होता है बेटे, यहां पे HNOH का एंटी एडिशन होगा। क्या तो बात है, एकदम दिमाग में सारा प्रिंट हो रहा है आपके। यही चाहिए मुझे, यही चाहिए कि भाई दिमाग में ही सारा चीज प्रिंट हो जाए, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये OMDM जो है वो ACP सर वाला एडिशन होता है, समझ ही गए होंगे। ये अपने ACP सर वाला, आशीष सर वाला अपने एडिशन होता है OMDM। ये एकदम बढ़िया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे एल्कीन से अल्कोहल के आगे, एल्कीन से अल्कोहल के आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था? आपके पास मैं देख लेता हूं, लास्ट वाले में मैंने क्या आपको कराया था। हाँ, OMDM के बाद अब आते हैं बेटा आपके पास अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। चार्ट देखो, आपके पास नोट्स लिखा होगा अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। चार्ट देख लीजिए, आपके पास अल्काइल हैलाइड लिखा होगा। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पे चलते हैं। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे होगा, ये हमने ऑलरेडी बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक RX हो, ये क्या अल्काइल हैलाइड है? हाँ, और हमें बनाना है बच्चे, हमें बनाना है आपके पास अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, यानी कि RX से ROH। हमें बनाना है RX से आपके पास ROH। बोलो क्लियर है? अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हमारे पास बनाना है। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में क्या होगा, कैसे बनेगा? RX इज द अल्काइल हैलाइड, RX से ROH बनेगा, RX से आपके पास ROH बनेगा, ये आपके पास अल्कोहल बनेगा, RX से ROH। ठीक हो गया? ये कैसे बनेगा? तो RX से ROH बनेगा, दो ही तरीके से बन सकता है, SN1 या SN2। बड़े बड़े लेक्चर्स लेके, बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको समझाया हुआ था कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा। तो वो बनेगा बेटा, SN1 रिएक्शन याद करो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, है ना? अगर पीएच ये ले लिया, H2O ले लिया, अगर वाटर ही ले लिया, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें OH- न्यूक्लियोफाइल है वो ले लिया, तो आपके पास SN1 रिएक्शन 3 डिग्री से कर जाएगा। SN2 वाले भी तो सेम बनाते थे भाई, प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही बनता था, SN1 एंड SN2। ठीक हो गया? अब SN1 SN2 में हायर डिग्री लोअर डिग्री, पोलर प्रोटिक पोलर ए प्रोटिक, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे 2 स्टेप रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में है। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए अब आप SN1 और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करिए। जल्दी से बताते चलिए कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी से बताते चलिए। जैसे मेरे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, देखो अब आपको क्या है, फॉर्मेलिटी करके प्रोडक्ट लिखना है।
आपको चीजें आती हैं, बस फॉर्मेलिटी करके प्रोडक्ट लिखना है। जरा लिखो, जो देखो क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड देन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो जब मैं यहां पे गया हूं तो सर ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो मैंने देखा यहां पे अल्काइल हैलाइड की डिग्री जो है वो 2 है। बहुत अच्छा, अल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 है। ओके, चूंकि अल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 है, अब मुझे बताओ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है? अब मुझे बताओ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? तो दिस इज पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और 2 ही चीज दी हुई है। चलो अब मुझे बताओ कि इसमें SN1 होगा कि SN2 होगा? प्रोडक्ट इज वेरी इजी, प्रोडक्ट तो यार 9th क्लास का बच्चा लिख देगा। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, SN1 है कि SN2 है? एक्वस NaOH लिखा हुआ है भाई। अब ये बताना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? बेटा ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में लिखाया था, चार्ट बनवाया था, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में लिखा था। SN1 है कि SN2 है? दादा ये कौन है? SN1 है कि SN2? अरे सर ये एक्वस वाले SN2 देते हैं, एक्वस वाले SN2 देते हैं। अगर केवल वाटर लिखा होता यहां पे पोलर प्रोटिक तो वो SN1 हो जाता, ठीक है। बट एक्वस NaOH बेटा SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, चार्ट बनवाया हुआ है, नोट्स खोलिएगा अल्काइल हैलाइड चैप्टर का, सबसे लास्ट में ये लिखाया था। तो SN2 रिएक्शन है। देखो प्रोडक्ट तो सिंपल है, हाइड्रोजन हटाओ और आपके सामने न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओ। तो एक्वस है तो पानी है, पानी है तो वाटर है, वाटर है तो H- है, एंड सामने आपके पास प्रोडक्ट बनाओ। कोई प्रॉब्लम मुसीबत में नहीं हो, जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या जल्दी से बताओ? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ लेता हूं, लगे हाथों। बेटा ये रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट है या इन्वर्जन प्रोडक्ट है? ये रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट है या इन्वर्जन प्रोडक्ट है? तो भाई साहब SN2 में, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, SN2 में इन्वर्जन होता है, बैक साइड अटैक होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे मेरे लाल, अरे मेरे पीले, अब इधर आओ जरा, इसके बारे में देखो। मेरे एक क्लास में मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, अभी भी हैं वो, हुआ करते थे, अभी पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन में कम है, ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ाते हैं, कोटा में है। तो वो हमेशा ऐसे बोले, अरे लाल, समझ आया कि नहीं आया? फिर बोलते थे अरे मेरे पीले हरे। तो वो भी गंदा जोक मारते थे, हम भी गंदा जोक मार रहे हैं आपके सामने। चलो इधर आओ, ये वाला में क्या SN1 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा? अल्काइल हैलाइड है मेरे बच्चों, अरे भाई अल्काइल हैलाइड देखते ही सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है? सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। सॉल्वेंट जो है वो क्या है? 2 डिग्री है, पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक क्यों लिख दे रहा हूं बार बार, पोलर प्रोटिक, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल है या वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो जो न्यूक्लियोफाइल है सर वो मॉडरेट है, ये बात चमका कि नहीं चमका? और मॉडरेट है तो OH- ही आएगा क्या? मॉडरेट है तो मेरे प्यारे बच्चों OH- ही तो आना है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। अब मुझे बताओ SN2 होगा कि SN1 होगा? सर ये SN2 रिएक्शन होगा, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन को देते हैं। समझ में आया? इन्वर्टेड बनेगा या रेसिमाइजेशन बनेगा? तो इन्वर्टेड बनेगा, बिकॉज SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, 2 डिग्री पे बनेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ चुका है? आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, ये आइए, ये बताओ जरा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन? आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड फाइंड द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड फाइंड द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड फाइंड द प्रोडक्ट। आइए रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए और प्रोडक्ट बनाइए। रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए एंड प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, क्लियर है? SN1 है, ओके ओके ओके। अब यहां पे दिख रहा होगा गंगाधरी शक्तिमान है, क्यों? सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आया? ये सॉल्वेंट, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, गंगाधरी शक्तिमान है। क्या ये SN1 रिएक्शन होगा? और SN1 रिएक्शन एक और तरीके से पहचान सकते हो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री में SN2 हो नहीं सकता।
और अगर 3 डिग्री में SN2 नहीं हो सकता, गंगाधरी शक्तिमान है, SN1 ही होने वाला है, तो क्या आपके चमका? अरे बेटे, भगवान ने भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा नहीं भेजा, लेकिन फिर भी समझ में भेजा कि नहीं भेजा? आ जाओ, दोनों इन्वर्टेड। अरे नहीं नहीं, ये इसको SN1 में बेटा रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। SN1 में रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो बनेगा ही, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, यानी कि बैक साइड अटैक भी होगा और फ्रंट साइड अटैक भी होगा, यानी कि दोनों साइड अटैक होगा। और इसको बोलते हैं हम, जिधर हैलोजन अगर उधर ही OH लग जाए, इसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, और जिधर हैलोजन उसके अपोजिट साइड आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ या ना? कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बिल्कुल सही बोला है। इसीलिए बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड अटैक हो सकता है। भेजे में VT सर ने के पढ़ाने से भेज दिया। ओके, चलो आओ इधर आओ, यहां भी आ जाओ। ये कौन सा है? ये SN1 है या SN2 है या क्या है? क्या यहां भी आप देख रहे हो गंगाधरी शक्तिमान है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है और हायर डिग्री है, तो पोलर प्रोटिक है। इतना सब कंडीशन इनफ है कि SN1 रिएक्शन है। बहुत बढ़िया चमका, बहुत बढ़िया चमका, मजा ही आ चुका है। आइए जरा गौर फरमाइए। अरे सर, क्या ये OH हटके Br लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ये OH हटके Br लगेगा या नहीं लगेगा? एकदम अच्छे से लगेगा जी। ये CH3 है ना भाई, ये Br हटके OH लगेगा ना यार, कार्बोकेटाइन बनेगा ना यार, समझ में आ सकता है ना यार? अरे बोलो ना, बोलिए। SN1 रिएक्शन है तो ये तो बनेगा ही, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब रिटेंशन तो बनेगा ही, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा। इसी को कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट। गाइस समझ में आ रहा है गाइस? मैंने रिटेंशन प्रोडक्ट बनाया गाइस, उसके बाद मैंने इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाया गाइस। ओवरऑल इसको हम रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बोलते हैं गाइस, क्योंकि ये और इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं गाइस। क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल, बहुत बढ़िया। आइए अब हम नेक्स्ट, जैसे ही आपके पास SN1 SN2 से अल्कोहल बनाना है, अब हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने का तरीका। SN1 SN2 से अल्कोहल बनाना है, अब हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। अगर आपको क्या बनाना हो, SN1 SN2 से आपको अल्कोहल बनाना, एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट चार्ट में आप देखेंगे कतई जहर, बहुत बढ़िया। अब आइए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आपको बनाना है अल्कोहल तो क्या करोगे? तो एल्डिहाइड और कीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है, क्या करोगे? तो आओ एल्डिहाइड और कीटोन को देखो, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाना सीखो। कैसे होगा आइए देखिए जरा, कैसे होगा आइए देखिए। आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो हम आपके साथ ZnHG आ रहे बेटा। Zn जो है वो डीऑक्सीजनेशन करता है, वो अल्केन बनाता है। अभी ठहरिए, थोड़ा रुकिए और हमारे साथ साथ चलिए। ये बेटा NCERT का फेवरेट है। क्या है? NCERT का फेवरेट है। और एक बच्चा आया था मिलने यहां, और वो पूछ रहा था इसी पे क्वेश्चन, मतलब हमारे ऑफिस में आया था मिलने और वो पूछा। ठीक है, NCERT का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा आपने पढ़ा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? हाँ, तो अभी तक आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या पढ़ा है? तो सर हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यह पढ़ा है कि डबल बॉन्ड हटा देता है और H और H जोड़ देता है। यही तो किया था हमने, डबल बॉन्ड हटा देता है और आपके सामने H और H जोड़ देता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यह काम करता है, इसलिए बेटा आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको हम बोलते हैं। चलिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का आप मुझे रिएजेंट बताओगे यार, अपने दिमाग पे जोर डालो, याद आएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट जल्दी से, पहले मैं आपका आंसर देखूंगा। पहले मैं आपके आंसर देखूंगा जल्दी से। बिल्कुल सही बात है। ओहो, हाइड्रोजनेशन करना है तो हाइड्रोजन तो होगा ही। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल भी हो सकता है, और प्लैटिनम भी हो सकता है, और पैलेडियम भी हो सकता है, और रानी निकल भी हो सकता है। मजा मजा मजा।
बेटा इधर आइए और मजा दिलाते हैं। हाइड्रोजन अगर केवल निकल की प्रेजेंस में हो तो 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर लगता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैबेटियर एंड सैंडरस रिएक्शन। हाइड्रोजन अगर बाकी किसी में हो तो रूम टेम्परेचर में जाता है, हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी है और उसका कोई नाम नहीं होता है। H2 निकल हाई टेम्परेचर पे सैबेटियर एंड सैंडरस रिएक्शन कहते हैं। सिन एडिशन होता है, ठीक है ना बेटा, हाइड्रोजन का सेम साइड एडिशन होता है। दूसरा, एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप इस्तेमाल करोगे रिड्यूसिंग एजेंट को। आप किसको इस्तेमाल करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट को। और रिड्यूसिंग एजेंट का जब आप इस्तेमाल करोगे तो बेटा कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? दो रिड्यूसिंग एजेंट, एक है LiAlH4 और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा आपके सामने NaBH4। LiAlH4 में आपके पास क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 में आपके सामने क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया। NaBH4 में क्या हो जाएगा आपके सामने? NaBH4 में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 में आपके सामने क्या हो जाएगा? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया, क्लियर हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से भी ये होगा। कैसे होगा? थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपके सामने मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OH। सब लोग गौर से देखना, स्क्रीन पे देखना, क्या ये एल्डिहाइड है? हाँ। अगर मैंने यहां पे कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किया, अगर मैंने यहां पे कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किया तो क्या होगा? अगर मैंने यहां पे कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किया तो डबल बॉन्ड हटके OH, H और H लग जाएगा। अगर मैंने यहां पे कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किया है तो डबल बॉन्ड हटके, देखो, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा? एक H यहां लगाऊंगा और एक H यहां लगाऊंगा। देखो अल्कोहल बन चुका है। क्या कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन वाला प्रोसेस समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड हटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, H लगेगा। डबल बॉन्ड हटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, H लगेगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली कीटोन में भी यही होना है। मान लीजिए आपके सामने आपने कीटोन में किया RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। अगर आपने कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन वाला लिया, फिर से डबल बॉन्ड हटेगा, H और H लगेगा और आपके सामने देखो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हटेगा, H और H लग जाएगा और आपके सामने देखो ये अल्कोहल बन जाएगा। डबल बॉन्ड हटेगा, H और H लग जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा? H- प्रोवाइड कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात है बेटा, ये H- देता है। माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, या आपके सामने क्या बन जाता है? H- प्रोवाइड्स कराता है, प्रोवाइड्स H-। माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, प्रोवाइड्स H-। तो बेटा जो H- है वो यहां पे लगेगा। अब जब H- आके लगेगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाएगा और सॉल्वेंट से H+ आ जाएगा। हमने ऐसा देखा हुआ है ग्रिग्नार्ड में। बेटा R- आता था, डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाता था और यहां पे OH हो जाता था। सिमिलरली यहां पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट रख दो तो H- आएगा, यहां लगेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा और O- को H मिल जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। जैसे आओ यहां पे, ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन से ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट का IUPAC नाम बताओ। साइड दे देता हूं, आप तब तक करो। तेरी हवाई में बताइए बेटा, बताइए, टेंशन मत लीजिए, बताइए बेटा। ओके, आइए चलिए। तो जैसे आप देखोगे आपके पास प्रोडक्ट आ चुका होगा। कैसे देखता हूं सर? ये कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन है। हाँ, देखो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन है तो क्या करेगा? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ये बात क्लिक कर गया, चलो। और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे हुआ? तो एक H उधर और एक H इधर हो गया। बोल क्यों ठीक हो गया? चलो आओ लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। एक H इधर और एक H इधर आ गया। क्या हो गया? ये CH3 है, बिल्कुल सही है। और आपके सामने CH है। हाँ देखो, एक हाइड्रोजन यहां लग गया है, बिल्कुल ठीक हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये यहां पे आ गया है, ठीक हो गया। एक H यहां पे, एक H यहां पे लग चुका है और ये एल्डिहाइड से आपके पास अल्कोहल बन चुका है।
और इसको आप इथेनॉल बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इथेनॉल बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है। चलो, अब जैसे आपके पास मान लो ये कंडीशन है, यहां भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, बट दो तरह के डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसी भी टाइप के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में करता है। और कैसे करता है? हाइड्रोजन ऐड कर देता है दोनों डबल बॉन्ड वाले एटम्स पे। अब देखो यहां पे सर, सबसे लेफ्ट में जाओगे तो हाइड्रोजन ऐड करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है, बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन ऐड करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया तो डबल बॉन्ड भी हो गया कन्वर्ट। आगे वाला CH2 था, लेकिन यहां देखो सर, यहां भी एक हाइड्रोजन ऐड किया, ऊपर भी एक हाइड्रोजन ऐड किया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एंड फाइनली दिस इज द आंसर। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसी भी टाइप के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, बोल दो है ना? चाहे वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, किसी भी टाइप के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते। चलो, तो अब आपका हाँ आ चुका है कमेंट में, बहुत बढ़िया, कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ। अब आइए NaBH4 और LiLH4 वाला सेकंड स्टेप, इसका क्वेश्चन पहले मैं करके बताता हूं, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। LiLH4 के पहले मैं कंडीशन बताता हूं, ध्यान दें। सर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या ये H- निकालेगा? बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या ये H- निकालेगा? बिल्कुल सही बात है। अब ये माइनस है तो सामने वाले में प्लस ढूंढेगा। अब ये माइनस है तो बेटा सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, एकदम सही है। चूंकि ये माइनस है बेटे तो सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, तो ये देखो सामने वाले में प्लस आ गया है। चूंकि ये माइनस है तो सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, ढूंढ लिया। और डबल बॉन्ड टूट के बेटा, डबल बॉन्ड टूट के O- बन चुका है। सर जब कार्बन चौथा बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड टूट के O- बन चुका है। ठीक हो गया, नाइस। अब आते हैं H+ वाटर। अब देखो सॉल्वेंट में आपके पास क्या H+ है, सॉल्वेंट में आपके पास क्या H+ है, क्या इस सॉल्वेंट से H+ चुरा लेगा, और सॉल्वेंट से H+ चुराने के बाद व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? OH, रुक जा बेटा, OH, इधर है H, इधर है H और इधर है H। बेटा मिथेनॉल आंसर आएगा क्या? सर 2 मोल नहीं लेगा क्या पिछले वाले को? नहीं बेटा, 2 मोल तो लगेगा ना, कुछ भी नहीं लिया है, दैट मींस इनफाइनाइट मोल है। समझ में आया? क्लियर है? 2 मोल तो लगेगा ही, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 मोल तो लगना ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, जैसे इस क्वेश्चन में आई है। अब इसमें क्या करेगा? LiLH4 क्या करता है? तो सर LiLH4 आपको H- देगा, ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट H- देते हैं। अब ये माइनस सामने वाले में बेटा प्लस ढूंढेगा, कहां है प्लस? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। ये H- बेटा आके यहां जुड़ जा रहा है, तो क्या होगा? ये H- बेटा आके जुड़ जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, ये H- बेटे आके जुड़ जा रहा है। ठीक है, जब ये H- आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब आ जाओ, सॉल्वेंट में आपको कहीं D+ दिख रहा है, इस माइनस को प्लस की तलाश है। कुछ कुछ होता है, ये शाहरुख खान ने बोली थी, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बहुत पहले बोल दिया था। माइनस और प्लस के बाद कुछ कुछ होता है बेटा, OD जुड़ जाएगा, या हाइड्रोजन हो जाएगा, या हाइड्रोजन हो जाएगा, एकदम सरल सिंपल, हाँ या ना? झकाश एकदम हो गया, बहुत बढ़िया। तो रिड्यूसिंग एजेंट आप बहुत घबराते थे, सर कैसे होगा, क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की सिंपल टेंडेंसी है भैया H- देगा। क्यों? अगर H- देगा तभी तो सामने वाले में H+ ऐड होगा, और अगर ऐड हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट H- देता है, H- सामने वाले में प्लस ढूंढेगा और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। H- देता है, सामने वाले में प्लस ढूंढेगा और ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। बोलो ठीक, हाँ है ना? एकदम सुंदर, अरे बोलो एकदम सुंदर, अरे बोलो, लय भारी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैसे ये सवाल करो, जैसे इस स्मार्ट शॉट, अरे बेटा स्मार्ट शॉट रुको रे, तुम एकदम जान ले लो हमारी। OD लिखा था ना, OD तो लिखा है, OD तो लिखा है, तुम क्या सपने में हो गया? इसके बारे में बोलो, तुम्हारी जान ले लो तभी मानोगे, हम कह रहे हैं तुमसे, ऐसे थोड़ी मानोगे तुम। आओ बेटा आओ आओ आओ। आप 2 बोलते हो 8 दिन में, हाँ बेटा आप क्या करें?
वेयर वी गेट द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS? बेटा एक बार आप सपोर्ट में बात कर लीजिए, हम फैक्ट टीचर्स हैं, हमें इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आइए अब आते हैं LiAlH4 की बात करते हैं, H माइनस पे जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट H माइनस देता है, अब H माइनस सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, तो यहां पे इस कार्बन पे इसको प्लस दिख गया और ऑक्सीजन पे इसको माइनस दिख गया, ठीक हो गया। चलिए अब ये साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस जा रहा है और यहां पे H जाके जुड़ जाएगा, देख लीजिए क्लियर है। जैसे ही H माइनस अटैक करेगा डबल बॉन्ड टूट के O माइनस बन जाएगा, ओके। और फाइनली आपके पास क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन तो है ही है और O माइनस जो है वो ड्यूटेरियम से जाके जुड़ जाने वाला है OD, O माइनस जो है वो ड्यूटेरियम से जाके जुड़ जाएगा OD। अच्छा नेक्स्ट यहां पे आएंगे, सर 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 NaBD4, जैसे LiAlH4 है वैसे ही NaBH4 है, हाँ ये भी H माइनस रिलीज करेगा, बट यहां पे इन दिस केस D माइनस रिलीज हो रहा है। अब ये माइनस होगा, कुछ कुछ होता है प्लस ढूंढेगा, अब ये माइनस है बेटा, कुछ कुछ होता है प्लस ढूंढेगा, आइए दे ढूंढते हैं साथ में मिलके, ड्यूटेरियम जाके जुड़ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, D माइनस रिलीज करेगा, आहा क्या बोला तुमने, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, ये O माइनस जो है वो H प्लस से जाके मिल जाने वाला है, ठीक है ना। O माइनस अपने आप से वो करने के लिए O माइनस D प्लस से जुड़ जाएगा और यहां पे D जुड़ जाएगा, बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो भाई, एकदम ठीक है ना, एकदम गलत है बेटे, यहां पे OD थोड़ी आएगा, नीचे H प्लस है ना, ओहो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ में आया। लाल मोहन चौधरी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरुण कुमार जी ठीक है, समझ गए अरुण कुमार जी, अरुण कुमार हंस रहे हैं, बताइए। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से उससे पहले कुछ नोट पॉइंट, उससे पहले कुछ एक नोट पॉइंट लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे आइए लिखवाते हैं, कहां पे जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, ला 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 ला। इसको मिटाता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटाता हूं मैं, और यहां पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं, आपने लिख ही लिया होगा, इसको मिटा के नोट पॉइंट लिख लेते हैं, आइए। अब इस नोट पॉइंट में ध्यान से देखना, नोट पॉइंट में हमने बोल दिया कि LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने ये बात क्लियरली बोल दी कि LiAlH4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया, एंड NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन करो, बताओ जरा कमेंट में, whereas NaBH4 जो है, whereas NaBH4 is a mild reducing agent, is a mild reducing agent, LiAlH4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, whereas NaBH4 is a mild reducing agent, LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, whereas NaBH4 is a mild reducing agent। रीजन, स्ट्रॉन्ग H प्लस नहीं, ये रीजन नहीं है शिवांशु जी, बिल्कुल भी, सबको रिड्यूस कर देता है, वो तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है इसलिए सबको रिड्यूस करता है, वो सबको रिड्यूस करता है इसलिए थोड़ी ना, कुछ तो मजबूरियां होगी बेटी, सर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, सही बात है सुल्तान बेटा, सही बात है। आओ भाई इधर आओ, तुम डायलॉग बाजी कम करो, अब फिल्में देखना कम करो, पढ़ाई के वीडियो ज्यादा देखो। डोंट नो, स्टेबिलिटी के वजह से, ओहो ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, सारे ही आंसर गलत है, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अच्छी बात है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वाइल ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, रीजन बताओ बेटा। LiAlH4 में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, LiAlH4 में आयोनिक कैरेक्टर इज मोर, और चूंकि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा इसलिए आयंस ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा, H माइनस ज्यादा दे पाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सबको रिड्यूस कर देगा। वाइल NaBH4 में NaBH4 हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, NaBH4 के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो बेटा वो ये एनसीईआरटी लिखा है इसलिए मैंने आपको बताया, असर्शन रीजन का वन ऑफ द बेस्ट एंड द परफेक्ट सवाल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, रीजन क्या है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयंस आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आयंस रिलीज हो पाएगा। चलो अभी आपने कर लिया है, आगे आइए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से आपके पास अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से जब आप अल्कोहल बनाओगे तो दो तीन तरीके, सबसे पहला तरीका यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहला तरीका
कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से, फिर आएगा LiLH4 से, फिर आएगा NaBH4 से, और ये 3 तरीके। ठीक है, यहां पे लेकिन अपने को चार्ट बनाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव से अगर आप अल्कोहल बनाओगे तो सबसे पहले कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से ये काम होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ठीक हो गया। दूसरा, LiLH4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो सबको रिड्यूस करके बना ही देगा आपका अल्कोहल LiLH4। NaBH4 भी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी सबको रिड्यूस करके ये बना ही देगा। ठीक हो गया, LiLH4, NaBH4 एंड फाइनली ये 3 है आपके पास। आइए, तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव सर, बट सर NaBH4 फेवर करेगा SN1, नहीं, ये किसने बोला? ये किसने बोला कि फेवर करेगा, ये करेगा, वो गलत है। अच्छा, आई अब LiLH4 BH4 में कहानी यहां पे समझते हैं। LiLH4 BH4 में दोनों स्ट्रॉन्ग और माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड है, दोनों के बारे में पता लग गया। आइए, LiLH4 रिड्यूसेस ऑल, ये सबको रिड्यूस कर देता है। ऑल दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, LiLH4 रिड्यूसेस ऑल दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। LiLH4 reduces all that is carboxylic acid and its derivative. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव से ही ये कर सकता है। आइए ध्यान से देखेंगे कि LiLH4 सबको रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को भी। ठीक हो गया, चलिए। बट NaBH4 रिड्यूसेस ओनली, NaBH4 सबको रिड्यूस नहीं कर पाता है। NaBH4 रिड्यूसेस ओनली RCOCl, मतलब केवल एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा। RCOCl केवल और केवल बेटा एसिड हैलाइड को आपके पास बनेगा, केवल और केवल एसिड हैलाइड को करेगा। NaBH4 रिड्यूसेस ओनली RCOCl, एसिड हैलाइड को करेगा। यही मैं बोलती थी बट गलत जगह पे। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे से अभी 2-3 दिन पहले, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो पहुंचा देना उसको। यही वाली चीज होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, केवल और केवल एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा। अच्छा, इसके बारे में कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में क्या ख्याल है? ये किसको किसको रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग है कि माइल्ड है? जल्दी बताइए। आई अब आते हैं जो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है, इट रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है। ठीक है ना? इट डू नॉट रिड्यूसेस, ये बेटा RCOOCH को रिड्यूस नहीं कर सकता। इट डू नॉट रिड्यूसेस RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। इट रिड्यूसेस ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इट डू नॉट रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाएगा, एक्सेप्शन उसको छोड़ के बाद बाकी इसके RCOCl, RCONH2। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो वो तो आपको पता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो आपको पता है RCOOH। बट अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, यानी कि यहां पे आप हेलोजन लगा दो, OH हटा के हेलोजन लगा दो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR लगा दो, दिस इज एस्टर। फिर आ जाओ RC डबल बॉन्ड ONH2 लगा दो, तो दिस इज अमाइड। समझ आया? तो RCOCl, RCOOR, RCONH2 ये सब आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है? OH हटाते जाओ और आपके सामने डेरिवेटिव्स आते जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखो रिड्यूस कौन कौन करता है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, इसको छोड़ के इनको बाकी को रिड्यूस कर देगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अभी बताता हूं कैसे। LiLH4 इन सब को रिड्यूस करेगा, NaBH4 केवल इसको करेगा, बाद बाकी किसी को नहीं करेगा। ये मैं अभी चार्ट भी बनवाता हूं, लेकिन आइए सबसे पहले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। आइए सबसे पहले जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास LiLH4, क्या ये सबको रिड्यूस कर रहा है, हाँ या ना? देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक OH की जगह Cl लगाओगे तो भी रिड्यूस करेगा, NH2 लगाओगे तो भी रिड्यूस करेगा, OR लगाओगे तब भी रिड्यूस करेगा। तो इट रिड्यूसेस ऑल, यानी कि LiLH4 से सबका रिडक्शन हो जाएगा। इट रिड्यूसेस ऑल यानी कि LiLH4 से सबका रिडक्शन हो जाने वाला है। नीचे आइए,
RCOCl की बात करते हैं। RCOCl की क्या ये रिड्यूस होगा? हां, अब रिड्यूस, क्योंकि हमने बोला है कि NaBH4 केवल और केवल RCOCl को रिड्यूस करेगा। तो देखो कैसे होगा। क्या रिड्यूसिंग एजेंट है तो H माइनस देगा। सब लोग गौर से देखना। रिड्यूसिंग एजेंट है तो H माइनस देगा। ठीक है सर। अब कुछ कुछ होता है ये माइनस जाके प्लस पे जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ कुछ होता है माइनस जाके प्लस में जुड़ेगा O माइनस, यहां पे Cl जुड़ेगा और यहां पे H जुड़ेगा। एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है Cl माइनस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। हाँ सर, तो क्या होने वाला है, हमें पता है Cl माइनस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl लीव कर जाएगा। तो क्या होगा आपके सामने, RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। क्या अभी और H माइनस है? जरूरी थोड़ी एक ही H माइनस दे, बहुत सारे H माइनस देगा। तो बहुत सारे H माइनस इसको आके वापस यहां पे जुड़ेगा। क्या होने वाला है, R होने वाला है, C होने वाला है, O माइनस होने वाला है, H होने वाला है और H होने वाला है। ठीक हो गया। तो फाइनली आपके पास वाटर H प्लस से क्या बन जाएगा, OH। वाटर H प्लस से आपके सामने क्या बन जाएगा, OH। दिस इज H और दिस इज H। तो RCH2OH अल्कोहल बना देगा। सर अगर NaBH4 के साथ लुईस एसिड हो तो भी नहीं करेगा? नहीं करेगा एलेक्स बेटा, नहीं करेगा। वो केवल NaBH4 के साथ लुईस एसिड फिनॉल वाली केसेस में आता है, जो मैंने आपको करा रखा है, पिक्रिक एसिड वाली कॉन्सेप्ट, वो केवल वहीं पे आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दिस इज RCH2OH। है ना, जैसे आगे बढ़ो, आपके पास आगे बढ़ोगे, दिस इज अगेन, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? Will this reaction takes place or not? 30 सेकेंड्स लो, आराम से लो, और जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से बताइए क्या ये रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। हाँ, NaBH4 केवल और केवल RCOCl पे काम करता है। यहां पे RCOH है, एस्टर है, अमाइड है। तो ये NaBH4 केवल RCOCl पे केवल RCOCl पे करता है, इस पे नहीं काम करता है। नीचे आ जाओ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या यहां पे रिडक्शन होगा या नहीं होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां पे रिडक्शन, क्या ये होगा या नहीं होगा? तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिडक्शन नहीं करता है, बोलो ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे रिडक्शन नहीं करता है, बोलो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाली केस भी हो गई है। नेक्स्ट जैसे ही आप जाओगे, यहां पे आ जाओ, क्या ये रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा? आइए, तो सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के बाद बाकी सबको रिडक्शन करता है। क्या करेगा सर, यहां पे H और यहां पे H और Cl भी हटा देता है, OR भी हटा देगा, NH2 भी हटा देगा। तो आपके सामने बन जाएगा R, कार्बन पे लग गया हाइड्रोजन और O पे लग गया OH, तो RCH2OH। करेगा नहीं करेगा, देख लो यहां पे, Cl हटेगा, OR हटेगा, NH2 हटेगा, तो दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपकी कहानी रह जाएगी RCH2OH। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपकी कहानी रहेगी RCH2OH। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, LiAlH4 की बात करोगे तो क्या करेगा, ये H माइनस रिलीज करेगा। H माइनस जो है इस पे जाके अटैक करने वाला है। तो H माइनस जो है इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। देखो भाई, ये H माइनस आया, ये H आया, और डबल बॉन्ड जो है वो तोड़ के सिंगल बॉन्ड O माइनस में जाएगा। डबल बॉन्ड तोड़ के बेटा सिंगल बॉन्ड O माइनस में जाने वाला है। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे O माइनस जो है वो D प्लस से जोड़ेगा। O माइनस जो है फाइनली आपके सामने CH2 और OD, CH2 के साथ आपके पास जुड़ जाएगा, O माइनस D प्लस से जुड़ेगा, OD बन जाएगा। क्लियर हो गया है। RCH2OH, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल CH2OD, बोल दो जल्दी से, आया ना। सर एक रिड्यूसिंग एजेंट LiBH4 भी होता है। LiAlH4, LiBH4 एक ही तरह का काम करेंगे बेटा। ठीक हो गया, चलिए और देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ये रहा, ये क्वेश्चन करो, क्या ये रिड्यूस करेंगे? LiAlH4 सर सबको रिड्यूस करेगा, H माइनस रिलीज करेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या होने वाला है। सबसे पहला स्टेप, ये H माइनस जो है इस कार्बन डेल्टा प्लस पे आएगा। यहां देख लो, H माइनस जो है इस कार्बन डेल्टा प्लस पे आ रहा है, तो H माइनस जो है इस कार्बन डेल्टा प्लस से आएगा और H आ जाएगा। बहुत बढ़िया, H आ गया, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चला गया O माइनस। ठीक हो गया।
और फाइनली आपके पास क्या है, NH2 है। फाइनली यू हैव NH2। ओके फाइन, ग्रेट। अब क्या होगा बेटा, यहां पे देखो, O माइनस जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये यहां से लीव कर जाएगा। O माइनस जब डबल बॉन्ड बनेगा तो NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वहां से लीव कर जाएगा। तो वही केस होने वाला है, NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप और वहां से लीव कर जाने वाला है। आइए क्या होगा, CH3 और फिर आपके सामने बनेगा CH, डबल बॉन्ड O बनने वाला है। बोलो हाँ या ना, क्या ये एल्डिहाइड बन गया? क्या ये एल्डिहाइड बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड O बनने वाला है। क्या ये एल्डिहाइड बन चुका है? CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड में आपके पास क्या होने वाला है, ये H माइनस फर्दर वहां जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा H माइनस फर्दर वहां जाएगा, क्या होने वाला है, तो सर CH3 है, यहां पे जाएगा C, H माइनस जाके जुड़ा, कार्बन डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड O जुड़ा और H हो गया, ठीक हो गया। फाइनली H प्लस जाके जुड़ जाएगा और फाइनली आपके पास जुड़ जाएगा CH3 CH2OH। फाइनली आपके पास मिला CH3 CH2OH। दिस इज द केस। क्लियर है, हाँ या ना? इथाइल अल्कोहल इज द अमेजिंग केस। अब देखो यहां पे, अगर आपके सामने CH3COO एनहाइड्राइड है तो क्या होगा? एनहाइड्राइड है तो व्हाट विल बी द आंसर? लेकिन NH2 तो स्ट्रॉन्ग बेस है, NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है रे, अमोनिया बेटे। कहां हो, कौन सी दुनिया में हो, जिंदा हो कि नहीं हो? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई साहब। एक बार ये रिड्यूस होंगे, एक बार ये रिड्यूस होंगे, यही होगा इस क्वेश्चन में, होगा या नहीं होगा? अरे बेटा बोलो जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनेगा और राइट हैंड साइड से क्या? इफ केवल LiLH4 लिखा है तो बेटा O माइनस तक बन जाएगा, H प्लस वाटर देना पड़ेगा तभी वो अल्कोहल बनेगा। बेटा क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं? ऊपर वाले साइड से आपके सामने बन रहा है CH3, इससे बन रहा है CH2OH, CH3 CH2OH, दिस इज द आंसर। ऊपर वाले साइड से CH3 CH2OH, नीचे वाले साइड से क्या होगा, PHCH2OH, नीचे वाले साइड से आपके सामने हो जाएगा PHCH2OH, दिस इज द आंसर। बोलो हाँ या ना? बेंजाइल अल्कोहल इज नीचे के साइड से, इथाइल अल्कोहल इज ऊपर के साइड से। क्लियर हो गया, हाँ या ना? ए एनहाइड्राइड बेटा, इपॉक्साइड नहीं, इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर होता है। चलो अब आप आइए बेटा, आपके स्क्रीन पे एक नोट पॉइंट है, आपके स्क्रीन पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास RCOOH है, नोट पॉइंट क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। आप मुझे इसका प्रोडक्ट बताइए, अगर मैंने LiLH4 लिखा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अगर मैंने LiLH4 लिखा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से। अच्छा तो सर LiLH4 में रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग और आपके साथ आ जाएगा RCH2OH। बट यहां पे देखो, बट LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट lithium aluminum hydride LiLH4 is a strong reducing agent, but LiLH4 is a strong reducing agent। जो LiLH4 है बच्चों, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 is a strong reducing agent and it converts LiLH4 is a strong reducing agent and it converts is a strong reducing agent but it is expensive। LiLH4 जो है वो एक्सपेंसिव है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बट ये एक एक्सपेंसिव है। एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन्ड है और कहीं नहीं। LiLH4 माना कि सबको रिड्यूस कर देगा बट ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। अब कॉस्टली है तो हम बार बार इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कॉस्टली है तो बार बार यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, therefore कार्बोक्सिलिक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर। इसलिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, therefore कार्बोक्सिलिक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर। therefore कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पहले एस्टर से कन्वर्ट हो, therefore कार्बोक्सिलिक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एस्टर, ठीक है ना। एंड देन रिडक्शन ऑफ एस्टर इज डन, और फिर हम रिडक्शन ऑफ एस्टर इज डन, ठीक है।
Therefore, carboxylic acid is first converted to ester and then reduction of ester is done. क्लियर हो गया? हो गया, हाँ या ना? अच्छा, अब इसका जो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिख दो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बड़ा सस्ता प्रोसेस है, एस्टर का रिडक्शन कर देगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जैसे असर्शन रीजन पूछ देगा कि हम इसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं। डायरेक्टली LiLH4 क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। अब क्या होता है, ध्यान देना, सबसे पहले आपके पास होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेटा अल्कोहल से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेटा वो अल्कोहल से हम उसकी रिडक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल क्या ये जाने दुश्मन है? क्या ये वाटर निकालेंगे? एसिड और अल्कोहल क्या ये जाने दुश्मन है? क्या ये वाटर निकालेंगे? तो फाइनली आपके पास देखो वाटर निकाल दो तो आपके सामने बन रहा है RC+O ठीक हो गया, एस्टर बन गया। अब एस्टर में आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, ये सस्ता प्रोसेस है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। H2 एक काम करो, लिखी दो H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम, तो सर आपके सामने बन जाएगा RCH2OH और फाइनली दूसरे साइड से बन जाएगा R-OH, वो फिर से अल्कोहल बना देगा। एक तरफ से RCH2OH और दूसरे तरफ से R-OH। हुआ क्लियर? एक तरफ से RCH2OH और दूसरी तरफ से R-OH, हाँ या ना? एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनेगा। ठीक है, ये होता है आपके पास लेस एक्सपेंसिव मेथड, ये होता है आपके पास लेस एक्सपेंसिव मेथड। और दूसरा क्या होगा? मोर एक्सपेंसिव मेथड, दूसरा वाला। ये भी हो सकता है, सिंपली आप काम करो, RC+OH को आप LiLH4 दे दो तो ये आपके सामने RCH2OH रिडक्शन कर देगा, बट ये एक्सपेंसिव मेथड है। तो ये नोट करके लिख लीजिए बेटा कि LiLH4 से हम रिड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये सस्ता नहीं है, महंगा है। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? व्हाई वी डू नॉट प्रेफर LiLH4 फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस प्रोसेस? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, यही क्वेश्चन आएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में बदलता है। हाँ, अच्छा ये वाला आप कह रहे हो यहां पे, ये वाला कह रहे हो यहां पे, हाँ, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप कह रहे हो कि सर यही डाल दो, डायरेक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अमेजिंग, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन क्या होता है बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन उतने अच्छे से इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, एस्टर को वो बहुत अच्छे से रिड्यूस कर पाता है। तो ये लेस एक्सपेंसिव मेथड इसीलिए हम यूज करते हैं। CH2 आएगा, CH2 लिखा है बेटा, CH2 लिखा है, ठीक हो गया। सर मेरे बगल में शादी है, आपकी कब होगी? सर O-CH2 R- होगा ना, R-OH, नहीं सही है बेटा। इसका बन गया अल्कोहल, इसका बन गया RCH2OH, इसका बन गया अल्कोहल, ये बना है, इसका और इसका बना है R- वाला। अरे बेटा ये इसके साथ CH2 आ गया, इसके साथ अल्कोहल ही बनेगा भाई। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ। जैसे ही आप आते हो, जैसे मान लो आपके पास ये सवाल है, करो इसको। जैसे मान लो आपके पास ये सवाल है, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, व्हाट विल बी द आंसर? तो आपके सामने देखोगे LiLH4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस करा देगा। क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड आपके सामने CH, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CHOH और फिर आ जाएगा आपके सामने CH2, अल्कोहल बन गया है। बोलो हाँ या ना? बन गया, ठीक। NaBH4, सर NaBH4 क्या करेगा? अगेन कीटोन को तो रिड्यूस कर ही देता है वो। NaBH4 भी तो आपके पास कीटोन को रिड्यूस कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 COH और फिर आपके सामने देखो CH2 बन गया है CH। बोल दो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप देखोगे ये क्या है आपके सामने, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, यानी कि आपके सामने बन जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, आगे बढ़ जाएगा CH, ऊपर आ जाएगा OH और आगे बढ़ जाएगा CH3। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बोल दो। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बोल दो हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज, आप बताओ
कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइए सर, RCOOH का LiLH4 रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, पहले बताइए सर। LiLH4 जो है ये सबको रिड्यूस करेगा, पहले तो, पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी और चौथे को भी। LiLH4 तो सबको रिड्यूस करेगा, यस। NaBH4 केवल और केवल RCOCl को करेगा, नहीं, NaBH4 एल्डिहाइड को तो कर ही देगा। देखो भाई, कीटोन को तो कर ही देगा, एल्डिहाइड कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, RCOCl को कर देगा, बट ये एस्टर को नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड को करता ही है, कीटोन को करता ही है, बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता है, बाद बाकी सबको करता है। बस ये कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के बाद बाकी सबको करता है। जैसे मान लो अब यहां पे आओ, इनमें एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड के बारे में क्या ख्याल है? LiLH4 तो बेटा सबको करता है। LiLH4 के बारे में एनहाइड्राइड लिखो, अमाइड लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, डबल बॉन्ड लिखो, एक डबल बॉन्ड, डन 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 डन। LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को करता तो है ना, हाँ, तो बेटा इसको नहीं करेगा। LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 नहीं करेगा, NaBH4 नहीं करेगा, केवल RCOCl को करता है और किसी को नहीं करेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबको करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबको करेगा, बस RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, बाद बाकी सबको करेगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई डाउट हो तो बोलो। एक बार काम करते फिर से करते हैं इसको, एक बार काम करते फिर से करते, थोड़ा सा आपके मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, एक बार हम इसको फिर से करते हैं। आइए आइए आइए, पीछे आइए, ये आ जाओ। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या LiLH4 NaBH4 में दिक्कत थी? नहीं, LiLH4 भी करता था, NaBH4 भी करता था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करता था। ठीक हो गया, चलिए एल्डिहाइड कीटोन में कोई दिक्कत नहीं। अब आओ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, RCOCl को, भाई LiLH4 तो भाई दुनिया का सारा डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O रिड्यूस कर देगा, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो, है ना। NaBH4 जो है वो केवल RCOCl को करता है, इसको नहीं करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ के बाद बाकी सबको करेगा, ठीक है ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये देख लो आपके पास, नेक्स्ट आ जाओ। LiLH4 तो सबको करेगा, सारे कार्बन डबल बॉन्ड O को हटा देगा। LiLH4 तो सबको करेगा, बस डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं करता, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को करता है, ठीक है। NaBH4 केवल और केवल RCOCl को करेगा, बाद बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से नहीं करेगा। एल्डिहाइड कीटोन को तो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में केवल RCOCl करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखाता है, बाद बाकी एल्डिहाइड कीटोन और सारे डेरिवेटिव शो करता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में? अगर बोथ एसिड एंड एल्डिहाइड है तो NaBH4 रिड्यूस करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा एलेक्स आपके भी क्लियर हो गया है, और बताइए, और आपके पास आ जाइए, ग्रिग्नार्ड से जब आप अल्कोहल करोगे तो देखो, ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल आप कर चुके हो, कैसे? तो ग्रिग्नार्ड से आप अल्कोहल बना चुके हो, सबसे सिंपल एंड द सबसे बेस्ट वन दैट इज, ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल आप बना चुके हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ग्रिग्नार्ड से आप बना चुके हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा बना सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों से आप बना चुके हो, ठीक है। आइए दोबारा हम उस ग्रिग्नार्ड को देखते हैं। ग्रिग्नार्ड की सबसे खास बात है सर, ये ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस देता है, सबसे खास बात है ऑर्गेनोमेटलिक है और R माइनस देता है। ये ऑर्गेनोमेटलिक है और सामने आपके पास R माइनस देगा। अब ये R माइनस जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड O में जाएगा, R माइनस जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड O में जाएगा। देखो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में गया और आपके सामने CH3 आया, ठीक है। CH3 माइनस ने अटैक किया, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चला गया, ये पहले से CH3 था। अब आपके सामने बेटा H प्लस जाएंगे, अब आपके सामने आपके पास H प्लस जाएंगे तो क्या हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा कार्बन, और क्या हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा CH3, और ऊपर चला जाएगा OH। यहां आ जाओ, यहां पे जैसे आप आओगे pH माइनस की बात करते हैं, ये pH माइनस इस पे जाके अटैक करेगा कार्बन पे, तो pH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां बना O माइनस, और फाइनली आपके पास ये बनता है pH O माइनस। भाई pH माइनस जाके यहां पे अटैक कर दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में जा चुका है,
ठीक हो गया। ये O माइनस को अब D प्लस दिखेगा और ये देखो आपके पास जबरदस्त तरह से एल्कोहल बन चुका है। O माइनस से D प्लस जुड़ेगा और आपके सामने एल्कोहल बन चुका है OD। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जहां पे आ जाओ, मिथाइल MgX, क्या ये Me माइनस देगा? क्या ये Me माइनस दे रहा है? R माइनस, तो मिथाइल माइनस देगा, वो मिथाइल माइनस बेटा यहां पे आ जाएगा CH3 CO माइनस, और यहां पे बेटा O मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल और आ गया। बोलो ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा? बताओ जरा, Me माइनस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा? OMe, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा। बेटा ये O माइनस वापस आएगा, ऊपर लिखा भी हुआ है वैसे तो, O माइनस वापस आएगा और ये लीव कर जाएगा, तो फाइनली आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O Me बन जाएगा। लेकिन अब ये Me माइनस तो और भी होगा ना, तो दूसरा Me माइनस आएगा और यहां पे जुड़ जाएगा, CO माइनस से OH बन जाएगा, Me से Me बन जाने वाला है। बोलो क्लियर है क्या? Me से Me बन जाने वाला है। कैसे पता करेंगे बेटा? H के H है अगर, तो वो लिविंग, वो केवल एडिशन कराएगा। जैसे यहां पे आ जाओ, CH3 है, H है, वो एडिशन कराएगा। बट अगर OR है, ये एलिमिनेशन करेगा। X है, वो एलिमिनेशन करेगा। अगर OR लगा है, X लगा है, तो ये सब एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, NH2 लगा है, वो सब एलिमिनेशन करेगा। जैसे यहां पे आ जाओ, सर ET माइनस जाके जुड़ता है। ठीक है भाई, तो कार्बन डबल बॉन्ड से O माइनस हो गया, यहां पे Cl है ही, यहां पे Br है ही, ET माइनस जाके जुड़ गया, इथाइल जाके जुड़ गया, ET माइनस इथाइल जाके जुड़ गया। ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हाँ या ना? ET माइनस जाके जुड़ चुका। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इधर से भी होगा, इधर से भी होता, क्या होगा? एक बार ये डबल बॉन्ड वापस आएगा, एक बार ये डबल बॉन्ड वापस आएगा, तो Br माइनस लीव कर जाएगा, तो क्या बना आपके सामने? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ Cl और एक तरफ इथाइल बन चुका है। अभी डबल बॉन्ड और है, तो क्या ET माइनस वापस जाएगा इस पे? तो सर ET माइनस जब वापस जाएगा, तो देखो ये इथाइल आ गया है, ये नीचे इथाइल आ चुका है, एंड दिस इज Cl, तो O माइनस वापस आएगा और आपके सामने ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो क्या आपके पास बन रहा है? इथाइल बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, इथाइल बन रहा है। बोलो ठीक है। क्या ET माइनस फिर से आएगा? तो ET माइनस जब फिर से आएगा, तो ET कार्बन OH ET और ET बन जाएगा, तो इथाइल 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 कार्बन पे OH बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर सर O ऑर्थो कार्बोक्सिलेट है तो क्या करूं? ऑर्थो कार्बोक्सिलेट का मतलब क्या हुआ? आप बेंजीन में पूछ रहे हो या ऐसे ही? भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। आप देखो ध्यान से, सर ये एलिमिनेट होगा, हाँ, तो क्या करना है? ध्यान से, सीधा प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूं। देखो, इसको एक काम करो, एल को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर दिया, ठीक है, एक H ऊपर और एक H नीचे ला दो, यही है, एक H ऊपर। अच्छा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाओगे तो पहली बार मिथाइल यहां पे आके लगेगा, जब आप लिविंग ग्रुप लीव कराओगे तो दूसरी बार मिथाइल आके लगेगा। सिंपल, जैसे यहां हो, सब लोग का गौर यहां होना चाहिए। देखो, डबल बॉन्ड को जब सिंगल बॉन्ड में करोगे तो एक बार मिथाइल आके, एक बार इथाइल आके लगेगा, ET। लिविंग ग्रुप लीव कराओगे, दूसरा इथाइल आके लगेगा, ये वाला लिविंग ग्रुप लगाओगे, तीसरा इथाइल आके लगेगा। खत्म कहानी, आंसर। एक बार ग्रिगनार्ड डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करेगा, दूसरी बार ग्रिगनार्ड लिविंग ग्रुप को हटाएगा, तीसरी बार फिर से लिविंग ग्रुप को हटाएगा, तो 3 मोल ग्रिगनार्ड लेगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट, अब जैसे आ जाओ यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, फिर आता है एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाओगे? हाइड्रोलिसिस करके। ठीक हो गया, एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हो? वो आता है बेटा आपके पास हाइड्रोलिसिस करके। आइए, तो जैसे मान लो आपके पास एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OOR, जैसे आपके सामने बेटा क्या है, RC डबल बॉन्ड OOR डैश, ये एस्टर है, पहली बात तो। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डाल रहे हो। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डाल रहे हो, क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर डाल रहे हो। आ जाओ यहां पे, सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दो, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो। क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दो, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मोर इलेक्ट्रिक दो, तो RC डबल बॉन्ड OOH प्लस राइट हैंड साइड से देखोगे तो क्या हो जाएगा? R डैश OH। ठीक है क्या? राइट हैंड साइड से देखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? R डैश OH। क्लियर हो गया? एस्टर से सीधा हाइड्रोलिसिस कर दो, आपके पास बन जाएगा। एस्टर से हाइड्रोलिसिस करना क्या है?
ये वाटर में आपके पास क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। वाटर में आपके पास क्या है, H प्लस OH माइनस, और आपके पास क्या है, H प्लस कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। H प्लस कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। OH माइनस कहां जाएगा बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। H प्लस कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। OH माइनस कहां जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जैसे यहां आइए, जैसे यहां आइए, ये क्या है सर, ये एस्टर के सामने वाटर दिख गया, तो क्या करोगे आप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे OH। तो देखो क्या बना, अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दिया, ये बनेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H दे दिया है, तो C2H5OH बन के तैयार हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्लियर है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, यहां आओ। तो सर आपके पास क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस यहां पे जुड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे H प्लस जुड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे OH जुड़ेगा। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, CH3, देन वी हैव C डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया है। राइट हैंड साइड से आपके पास क्या बना है, PHOH। राइट हैंड साइड से आपके पास बेटे PHOH बन चुका है। एब्सोल्युटली क्लियर है, करेक्ट है, हाँ या ना। एस्टर में सीधा पानी डालना है, और एस्टर में जब पानी डालेगा वो मोर सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। मोर तो क्या हो जाएगा आपके सामने PH, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, और राइट हैंड साइड से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब आते हैं बेटा लास्ट केस, दैट इज अमाइन से अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो हमने बड़े पहले में सीख रखा है अमाइन से अल्कोहल बनाना। बेटे प्राइमरी अमीन से अल्कोहल आप कैसे बनाओगे, तो डाईअज़ोटाइजेशन बोलते हैं इसको, डाईअज़ोटाइजेशन, यानी कि आपके पास क्या बनाना है, डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना है। और डाइअजोनियम सॉल्ट ये हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। क्या होता है, NaNO2HCl डालते हैं, या फिर बच्चों क्या डालते हैं, HNO2 डालते हैं। NaNO2HCl या HNO2 डालने पे आपके पास क्या बन जाता है, डाइअजोनियम सॉल्ट। और डाइअजोनियम सॉल्ट आपके पास क्या बनता है, RN2 प्लस। डाइअजोनियम सॉल्ट क्या बन जाएगा, RN2 प्लस और Cl माइनस। ठीक हो गया, डाइअजोनियम सॉल्ट में आपके पास RN2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, फाइनली जैसे ही आप इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे OH माइनस, तो OH माइनस क्या बनेगा, ROH बनेगा, और आपके पास N2 रिलीज कर जाएगा। ROH बनेगा और आपके सामने N2 रिलीज कर जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। ये मेंस में आया था, बिल्कुल सही बात है। तुम लोग मेंस का पेपर भी देखते हो, गजब बात है भाई, गजब गजब गजब। ठीक है, अब ध्यान दो सर, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे RN2 प्लस से R में कैसे बनता है, सबसे पहले बेटा यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, और N2 तो यहीं पे रिलीज कर जाता है। N2 लिविंग ग्रुप पे बहुत अच्छे से रिलीज कर जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बनता है तो बेटा रीअरेंजमेंट भी होगा, कार्बोकेटाइन बनता है तो बेटा रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, जैसे यहां पे आ जाओ, जैसे यहां पे आ जाओ, क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन जैसे 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 ये केस ले, ये केस लो, NH1 नहीं है, NH2 है, NaNO2 प्लस HCl है। ठीक हो गया, अब आ जाओ क्या होगा सर, आपके सामने सबसे पहले प्राइमरी अमीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाएगा, CH3, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा CH2, और आपके सामने क्या हो जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस, डाइअजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। ठीक हो गया, इसके बाद आपके पास सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे ये बना, लिविंग ग्रुप लीव कर गया और कार्बोकेटाइन बन गया। देख लो, अब लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटाइन बन चुका है। क्या होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है। कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है बेटा आपके सामने, रीअरेंज कर रहा है। ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो रीअरेंज करने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सामने आपके सामने आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, CH3CH, यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ ना, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे यहां पे आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन बेटा आपके पास सबसे पहले ये हो गया N2 प्लस, क्या हो गया, N2 प्लस एंड Cl माइनस, यहीं पे ये लीव कर जाएगा। NaNO2HCl क्या होता है सर, डाइअज़ोटाइजेशन कराता है, और ये N2 प्लस और Cl माइनस जब है तो आपके पास N2 प्लस N2 लीव कर गया, और आपके सामने कार्बोकेटाइन बन गया। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है क्या वो रीअरेंजमेंट होता है? जब जब कार्बोकेटाइन बनता है सर वो रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट करके फाइनली बेटा आपके पास OH बन रहा है। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है, OH मतलब यहां पे लिख लो कि वाटर है, सिंपल
लिख लो कि वाटर है, वाटर अटैक करेगा और OH माइनस लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो दिस इज प्राइमरी अमीन से आपने अल्कोहल बनाना सीख लिया है। अब प्राइमरी अमीन से अल्कोहल आपके पास बन चुके हैं, फाइनली यू विल लुक फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं बेटा आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने फिनिश कर दिए हैं, नेक्स्ट विल गो फॉर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा देख लो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, आओ। हाँ भाई आइए, यस यस क्लियर है। चलिए अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा अल्कोहल का। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट and it is inversely proportional to branching. Boiling point directly proportional to molecular weight and it is inversely proportional to branching. ठीक हो गया है। आइए, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लो आपके सामने आ रहा है कि CH3OH मिथेनॉल, फिर आ रहा है आपके सामने C2H5OH इथेनॉल, फिर आ रहा है आपके सामने C3H7OH यानी कि प्रोपेनॉल, और फिर आ रहा है आपके सामने C4H9OH यानी कि ब्यूटेनॉल। तो जितना ज्यादा मोलिक्यूलर वेट है, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। मोर द मोलिक्यूलर वेट मोर द बॉइलिंग पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या। चलो अब आते हैं आपके सामने, मान लो आपके सामने 4 कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 5 कार्बन बना दो, चलो 3 4 5 कार्बन का अल्कोहल है। फिर आ जाओ, अब आ जाओ 4 कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, फिर नीचे आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा CH 1 2 3 4 5 और अल्कोहल हो गया। ठीक हो गया। फिर आ जाओ, इन दोनों में किसका ज्यादा है, तीसरा बना रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन का तीसरा है CH3 CH, ऊपर भी CH3, 3 और 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहां पे जाओगे H हटाओ, यहां पे जाओगे CH3, यहां पे जाओगे CH3 CH2OH, ये आपके सामने अल्कोहल है। तो देखो आपके सामने क्या होने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज 1 नहीं 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। बॉइलिंग पॉइंट इज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज 3 2 1। बोलो हाँ है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज 3 2 1। दिस इज द आंसर। ठीक है क्या। बॉइलिंग पॉइंट इज 3 to 1। इसमें बॉइलिंग पॉइंट हमने बता दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये सिंपल सी चीज है। अब बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इज ग्रेटर देन, आइए, लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्रेटर देन ईथर। आइए समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का, दिस इज द सेकेंड पॉइंट यहां पे, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। बेटा ईथर से और हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ज्यादा है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। जैसे मान लो 4 कार्बन का एल्केन है और 4 कार्बन का ही अल्कोहल है, तो बेटा अल्कोहल अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन यहां पे H बॉन्डिंग होता है। अगर 4 कार्बन का अल्केन है और 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो बेटा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर में भी H बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोकार्बन में भी H बॉन्ड नहीं होता। है ना। चलो नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ carboxylic acid is more than alcohol. Boiling point of carboxylic acid is more than alcohol. Reason कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। रीजन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे डाइमर बना लेता है, RC डबल बॉन्ड OH। ओके ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डाइमर बना के रहता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। सिमिलरली यहां पे देखोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ठीक है। ये आपके सामने बेटा एच बॉन्ड है और ये आपके सामने यहाँ पे एच बॉन्ड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइमर बना के रहता है, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है। अल्कोहल डाइमर नहीं बनाता, अल्कोहल अपना सिंगल मॉलिक्यूल रहता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि डाइमर बना के रहता है तो उसको बॉइलिंग 1 2 3 होगा ना बेटा, सही है। ये ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला ब्रांचिंग ज्यादा है। अच्छा ये वाला ओहो हो 1 2 3 है बेटा, 1 2 3 है, ठीक 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 ठीक। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स है तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ अल्कोहल। चलिए दैट्स इट, दैट्स इट। अब आते हैं बेटा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये हम पढ़ेंगे कल, मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कल, यानी कि 2 लेक्चर आपका हुआ, तीसरा और चौथा, 4 लेक्चर में आपका तीसरा और चौथा लेक्चर में फिनिश हो जाता है। ईथर बचता है फिर एक लास्ट टॉपिक, तो वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज कितना तारीख है? 26 है, 2 दिन और बचा है फरवरी में, 28 को होना था, बट 28 को आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक यानी कि सेकेंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के 5-7 मार्च तक चलेगा, हो जाएगा। कितना क्वेश्चन आता है बेटा? 1 क्वेश्चन, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर से 1 क्वेश्चन आता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से ज्यादा आता है क्योंकि उसमें है नेम रिएक्शन, आपके एल्डोल कैनिजारो ये सब होता है, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।